नदी बचेगी तभी लोगों का जीवन बचेगा और इसे बचाने के लिए सरकार को त्वरित कदम उठाना चाहिए। यह टिप्पणी पटना हाई कोर्ट की एक न्यायाधीश की खंडपीठ ने जहानाबाद के मोरहर नदी को बचाने के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कही है। लोजपा नेत्री इंदु कश्यप ने मोरहर की बदतर स्थिति पर राज्य सरकार का ध्यान नहीं देने पर पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुधीर कुमार के खंडपीठ ने कहा कि नदी बचेगी तभी जीवन बचेगा। यह नदी हमारा सिर्फ जल स्रोत ही नहीं बल्कि पर्यावरण, कृषि, सभ्यता, संस्कृति, अन्य कई माध्यमों की पहचान है। इसे बचाने की दिशा में सरकार को अविलंब कदम उठाने चाहिए। न्यायाधीश की खंडपीठ ने जहानाबाद जिले में बहने वाली 35 किलोमीटर मोरहर नदी को अतिक्रमण मुक्त कर अविलंब गाद सफाई एवं जीर्णोद्धार कराने का राज्य सरकार को निर्देश दिया। याचिका दायर करने वाली लोजपा नेत्री इंदु कश्यप ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्रेस को जारी करते हुए बताया, जहानाबाद जो है कृषि प्रधान है और कृषि पे लोग आधारित है। इस निवृत्त हमने जहानाबाद का मोरहर नदी है जो करीब 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है और सिंचाई का एकमात्र साधन है। कई पंचायत को ये जोड़ता है जिससे इसकी सिंचाई होती है, लेकिन चूँकि मोरहर नदी में गाद काफ़ी हो गया है और उसके तटबंध भी टूट गए हैं, जिसके वजह से सिंचाई होने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। 2022 में हमने कोर्ट में लोक हित याचिका दायर की थी। कोर्ट उस पर संज्ञान भी लिया था, लेकिन काम अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया था। फिर 2026 में यानी 20 जुलाई को कोर्ट ने फैसला दिया और सिंचाई विभाग के सभी पदाधिकारियों को बुला करके सरकार को आदेश दिया कि इस गाद को निकासी किया जाए और तटबंध का मरम्मत कराया जाए। अगर नहीं कराया जाता है तो सिंचाई में फिर वही समस्या होगा और लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस बार कोर्ट का जो आदेश है हम काफ़ी खुश हैं। ये कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है और हमें लगता है कि कोर्ट ने जिस तरह का संज्ञान लिया है तो बिहार सरकार भी इस पे काम करेगी, हमें विश्वास है। वही पदाधिकारियों को वहाँ भेज करके वो वस्तु स्थिति को जान करके उस पर कार्रवाई करेगी। जहानाबाद जिला में मोरहर नदी 35 किलोमीटर की एरिया में बहती है। उसमें गाद भर जाने के कारण लोगों ने उसके किनारे बसने वाले लोग अतिक्रमण भी कर लिए हैं और यहाँ तक कि जिला प्रशासन की ओर से जहानाबाद के सम्मत बीघा गांव में मोरहर नदी को कंप्लीट बांध दिया गया था, जिसका स्थिति बनी थी कि जहानाबाद के 20 गांव में 5 साल तक धान की खेती नहीं होती थी। जब बाढ़ की पानी आती थी तो उन गांवों में फैल जाता था और धान गल जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए जब प्रशासनिक पदाधिकारियों ने हल नहीं किया तो 2022 में माननीय उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका दायर की गई इंदु कश्यप जी के द्वारा और उसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल ने कड़ा एक्शन लिया और जहानाबाद डीएम को निर्देशित किया कि यथाशीघ्र सम्मत बीघा में जो बांध बांधा हुआ है उसको खोलिए ताकि नीचे के लोगों का भी पेयजल की सुविधा हो, जलस्तर मेंटेन हो। अब होता क्या था कि बाढ़ के दिनों में पानी से धान गल जाता था और गर्मियों के दिनों में सूख जाने के कारण उसका जो पेयजल भूजल जो है वो नीचे चला जाता था, जिस गांव में पीने की पानी लगातार लेयर नीचे गिरते चला जाता था। ये सब होने के बावजूद भी किसी ढंग का बहुत समुचित कार्रवाई नहीं होने पर 2026 में फिर हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर किया, जिसमें चीफ जस्टिस सुधीर सिंह के बेंच ने यह कड़ा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि यथाशीघ्र मोरहर नदी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और जो तटबंध है उसको मरम्मत कराया जाए और साथ ही जो गाद है उसकी निकासी कराई जाए। कितने लोगों को इससे फायदा होने वाला है जो अभी आप
इससे जहानाबाद जिले के 35 किलोमीटर के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। और यही नहीं, हम लोग लगातार मोरहर के साथ साथ बलदैया नदी का भी ये करने का काम किया है। लगातार जो है उसको ऊपर में बांध बना दिया गया था, हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी। लड़ने के बाद जो है उसमें पिछले साल बलदैया नदी में 5 साल के बाद वहाँ पानी आया। इसकी स्थिति बनी हुई रतनी और जहानाबाद प्रखंड के 50 गांव में पीने का पानी नहीं था। और सरकार जो काम करती है, जो सिंचाई परियोजनाओं का जो मंजूरी देती है, उसमें ऊपर के लोगों को तो कुछ फ़ायदा हो जाता है, लेकिन नीचे का जो है भूजल लगातार नीचे गिरते जाता है और कृषि की समस्याएं उत्पन्न होती है। सर, आदेश तो हो गया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? आदेश का इम्प्लीमेंट होगा। अगर सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो फिर माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। हमको लगता है कि सरकार इसको निश्चित रूप से इसका अनुपालन करेगी, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगी। और अगर सम्मान नहीं करेगी तो हाईकोर्ट बंद नहीं हुआ है, फिर हाईकोर्ट जाएंगे। तो क्या इसके लिए आप फिर डीएम से मिलेंगे? हाँ, इसके लिए उसमें चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में बुलाया गया था। चीफ सेक्रेटरी और सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव को बुलाया गया था। उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप जल्दी से, उन लोगों ने कहा कि मैं इसका डीपीआर तैयार करवा लिया हूँ, 22 के फैसले के आधार पर डीपीआर वगैरह तैयार कर लिया है, प्रशासनिक स्वीकृति करके, और अतिक्रमण मुक्त भी सीओ से सारा रिपोर्ट ले लिया गया है। सारा कोर्ट में उन लोगों ने प्रस्तुत किया है और काफ़ी हद तक इसमें काम हो चुका है। अब इसमें एक ही काम होना बाकी है कि इसमें राशि की स्वीकृति करा के और गाद की निकासी करा के तटबंधों की मरम्मत होनी है। साथ ही साथ एक बड़ी बात है, हम लोगों ने एक और बड़ी मांग रखी है कि कसमा से लेकर सकूराबाद तक रोड, तटबंध के किनारे एक रोड निर्माण का भी योजना उसमें शामिल है, ताकि जो इर्द गिर्द के गांव के लोग हैं, सकूराबाद बाज़ार जाता है, अरवल से आने वाले जो रतनी तरफ जाते हैं लोग, सकूराबाद आते हैं, उनको कोई समुचित साधन नहीं है, तो जहानाबाद घूम करके नहीं आना पड़ेगा, सीधे कसमा से लेके सकूराबाद चले आएंगे। यह भी डिमांड उसमें शामिल है। उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर निश्चित रूप से ध्यान देगी और इस परियोजना की स्वीकृति लगभग होना तय है, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है।